स्वागत है आपका वन पंच मैन सीजन 1 एपिसोड 2 में, जहां न्यूज में दिखाया जाता है कि मच्छरों का झुंड सिटी जेट से होकर गुजरने वाला है, तो सभी सावधान रहे। सायदामा बोलता है तो क्या अब हमें मच्छरों से भी लड़ना पड़ेगा। उन मच्छरों के झुंड के निशाने में आए जानवरों की बुरी तरीके से मौत हो गई है। सायदामा कैक्टस को पानी दे रहा होता है कि तभी मच्छर उसे परेशान करते हैं। उन मच्छरों के झुंड के डर से लोगों ने शहर भी खाली कर दिया था। इसका फायदा उठाकर एक चोर शहर में चोरी करता है। उसने बहुत सारा सामान चुरा लिया होता है और बोलता है भला मच्छरों के काटने से कौन मरेगा। तभी वही मच्छरों का झुंड उसके पास से गुजरता है और वो बोलता है अरे ये क्या था। वो झुंड उसके ऊपर लिपट जाता है और फिर उसका सारा खून चूस लेता है, जिससे वो चोर कंकाल में बदल जाता है। तभी एक मॉस्किटो गर्ल दिखाई देती है जिसके लिए वो मच्छर खून जमा कर रहे थे। जिनोस जो कि एक साइबोर्ग होता है उस मॉस्किटो गर्ल से बोलता है तो तुम इन मच्छरों से दूसरे जानवर और इंसानों का खून चूसने को कहती हो और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती हो। कैसा रहेगा अगर मैं ही तुम्हें खत्म कर दूं। वे उन मच्छरों को उस पर भेजती है पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन सबको ब्लास्ट करके उन्हें जला देता है। यही एक और सायदामा मच्छर पकड़ने में बिजी होता है। अब जिनोस उस मॉस्किटो गर्ल से लड़ता है लेकिन वो जिनोस का हाथ उखाड़ लेती है। तभी जिनोस उसकी टांगे काट देता है। वो उस पर ब्लास्ट छोड़ता है लेकिन वो मॉस्किटो गर्ल उड़कर कहीं और भाग जाती है। अब वो मॉस्किटो गर्ल जंगल से भी सभी मच्छरों के झुंड को बुलाती है और उनका जमा खून खुद को ताकतवर बनाने में इस्तेमाल करती है। इन मच्छरों की तादाद देख जिनोस समझ जाता है कि वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। तभी सायदामा मच्छर का पीछा करते करते वहां आ जाता है। जिनोस बोलता है ये नमूना कौन है। सायदामा उन मच्छरों के झुंड को देख कहता है ये मच्छर है। जिनोस सायदामा से बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर इन मॉस्किटो को तुम्हारी खबर लगी तो ये सब तुम पर अटैक कर देंगे। तब जिनोस अपनी पावर से सारे मॉस्किटो के झुंड को जला देता है। तब उसे याद आता है कि यहाँ पर एक इंसान भी था। सायदामा के कपड़े जल चुके होते हैं लेकिन वो जिनोस को थैंक्स बोलता है। वो बोलता है तुम्हारी वजह से मैं इन मच्छरों से बच सका। तभी वो मॉस्किटो गर्ल दिखती है जो कि काफी ताकतवर हो चुकी होती है। जिनोस को अपने नुकीले पंजों से बीच से काट देती है और उसे हवा में फेंक उसे काटती रहती है। अब जिनोस खुद को खत्म कर इसे हराने के बारे में सोचता है। वो खुद को खत्म करने वाला ही होता है कि अचानक सायदामा एक पंच मारकर उस मॉस्किटो गर्ल को खत्म कर देता है। जिनोस सायदामा से इम्प्रेस होकर कहता है मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। फिर अगले ही दिन वो सायदामा के घर आ जाता है। सायदामा जिनोस से पूछता है तुम फिर से कैसे जुड़ गए। वो कहता है कि उसने अपनी पार्ट्स रिप्लेस किए हैं क्योंकि उसकी बॉडी मैकेनिकल है। वो सायदामा से पूछता है आपके सर में ये स्किन जैसा आर्मर क्या है। सायदामा बोलता है ये मेरी स्किन है। जिनोस बोलता है इस उम्र में गंजापन मेरी समझ में नहीं आ रहा। जिनोस बताता है कि पहले वो एक आम इंसान थे। एक दिन अचानक एक साइबोर्ग उनके टाउन में घुस गया और उसे जो दिखा उसे तबाह करता गया। उसने उसकी फैमिली को भी मार दिया लेकिन वो बच गया। उसे एक डॉक्टर मिले जो उन साइबोर्ग को रोकने के लिए मिशन पर काम कर रहे थे। उसने उनसे कहा कि आप मेरी मॉडिफिकेशन कर दीजिए जिससे वो ताकतवर बन जाए। इसलिए अब वो एक साइबोर्ग बन गया है। उसे उन साइबोर्ग को हराना है। ये सब सुनकर सायदामा परेशान हो जाता है और बोलता है कि छोटे शब्दों में बोलो, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं सुन सकता। एक और हाउस ऑफ इवोल्यूशन सायदामा को मारने के लिए मॉन्स्टर भेजने की तैयारी करता है। इस और जिनोस कहता है मास्टर मुझे भी आपकी तरह ताकतवर बना दीजिए। सायदामा उसे ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है। वो कहता है जल्द ही तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। तभी जिनोस को लगा कि कोई मॉन्स्टर उसके आसपास है। तभी एक मैंटिस जैसा मॉन्स्टर आता है। वो अपना नाम बोल ही रहा होता है कि सायदामा उसको एक पंच से खत्म कर देता है। वही बाहर दो मॉन्स्टर से लड़ने जिनोस जाता है लेकिन सायदामा ने पहले ही उन्हें जमीन में गाड़ दिया होता है। तभी सायदामा जमीन में धंस जाता है। एक बड़ा साइबोर्ग जिनोस के सामने खड़ा होता है जो सायदामा को मारने आया होता है लेकिन जिनोस उसे रोकता है। एक और लायन मॉन्स्टर सायदामा के सामने होता है। इस तरफ जिनोस उस आर्मर्ड साइबोर्ग को ब्लास्ट कर देता है। फिर भी वो साइबोर्ग जिनोस से लड़ने आ जाता है। आर्मर्ड साइबोर्ग बताता है कि वो हाउस ऑफ इवोल्यूशन से है और जो उनके सामने आएगा वो उसे खत्म कर देंगे। यहाँ सायदामा उबासी लेते हुए लाइन मास्टर से कहता है जमीन के अंदर काफी अच्छा लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। लाइन मास्टर कहता है मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। सायदामा काफी इजी वे में जमीन से बाहर निकल जाता है जिससे वो लायन मॉन्स्टर और मोल डर जाते हैं। सायदामा आराम से अपनी बेल्ट से मिट्टी झाड़ रहा होता है। लायन मॉन्स्टर की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब लायन मॉन्स्टर अपने पंजों से उसे मारता है। उसके पंजे इतने खतरनाक होते हैं कि एक ही वार में एक घर टूट जाता है पर सायदामा उनसे आराम से बच रहा होता है। वो बोलता है जंगल में शेर से कोई नहीं बच सकता। वो मॉन्स्टर सायदामा पर अपने स्पेशल मूव से वार करता है पर सायदामा उनसे आराम से डॉज कर लेता है।
साइतामा लोयन मॉन्स्टर पर एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे लोयन मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। मॉल ये देखकर जमीन में भाग जाता है, लेकिन साइतामा उसे ढूंढकर जमीन से बाहर फेंक देता है। यही जिनोस उस आर्मर को तोड़ देता है जिसे गोरिल्ला पहने हुए था। वो जिनोस से कहता है वो हाउस ऑफ इवोल्यूशन का तीसरा सबसे बेस्ट फाइटर है और तुम्हारा जो लेवल है तुम तो दूसरे लेवल के बीस्ट किंग को भी नहीं हरा सकते। तभी साइतामा उस बीस्ट किंग की आग दिखाकर कहता है तो क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? गोरिल्ला अपना ईगो छोड़कर बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ बताता हूँ। वे उससे पूछते तुम्हारी रोबोट जैसी आवाज का क्या हुआ? गोरिल्ला बोलता है वो तो बस कूल दिखने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।